Welcome back, viewers. Our last segment है हमारा अभी. I think we have about 10-12 minutes. काशी भाई थोड़ा सा आप उससे ब्रेक पे आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ी अजहर की बैटिंग के हवाले से बात करें कि उसने एज अ कैप्टन forget about everything else, PCB for a second. Azhar under the circumstances पूरी टीम फ्लॉप हो रही है. The guy didn't play one-day games for almost a year and a half, 2 years. Comes in as a captain under a lot of pressure. एक गेम में he scores 30 something, next game पहले में 70 और फिर सेंचुरी करता है. तो उसकी परफॉर्मेंस है आपके बारे में हाउ डू यू फील अबाउट इट? अच्छी है. देखो ना, इसमें उसने परफॉर्मेंस उस पर प्रेशर डाला गया, उस पर पूरे ड्रेसिंग रूम का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, खिलाड़ियों का प्रेशर, हारने का प्रेशर और परफॉर्मेंस का प्रेशर. उसके बावजूद लड़के ने परफॉर्म किया. उससे उसके कैलिबर का अंदाज़ा होता है, उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होता है, उसके टेम्परामेंट का अंदाज़ा होता है और उसमें एक बड़ा कंक्लूजन निकलता है. पता है क्या निकलता है? और वो निकलता ये है कि बोर्ड की नाअहली पे मजीद आंसू बहाने का दिल. पहले क्यों नहीं था टीम? पहले क्यों नहीं था? वर्ल्ड कप में क्यों नहीं? मैं इम्तियाज़ को पिछले 5 साल से कहता हूँ उसको टीम में होना चाहिए. वी हैव अ कॉलर. लेट्स टेक अ कॉल रियल क्विक. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, अपना नाम शेयर करें और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, खुर्रम और डॉक्टर अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. कहाँ से बोले? आप सॉरी नाम बताइए, कहाँ से कॉल करें? मेरा नाम साबिर वहीद शिकागो से बोल रहा हूँ. साले वही सब. कैसे भाई, खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत से. मैं अभी डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था. आपने जिक्र किया कि आपने क्रिकेट के अरबाब इख्तियार को बहुत सारे मशवरे दिए क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए. तो उसके अंदर अच्छे ग्राउंड बनाने की बात क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हम अफ्रीकन विकटें बनाते हैं या ऑस्ट्रेलियन विकटें या इंग्लिश विकटें अपने यहाँ क्यों नहीं बनाते? बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और ये पॉइंट रेज करने का. काशिफ भाई ने ये बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा कर चुके हैं. और फ्रेंकली स्पीकिंग काशिफ भाई, आप हम लोग तो इतनी बातें कर चुके हैं. ऑनेस्टली अगर मैं आप उस टाइम हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर शो दिखाया जाएगा, आपने तो बहुत सख्त बातें की. मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम वर्ried कि if this show पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, they will have major issues with you. They might put money on your head. I'm not kidding. आपने तो किसी को मतलब नहीं छोड़ा इस हवाले से कि कोई ज़ातियात पे अटैक नहीं किया, मगर जो हकायक थे वो आपने बयान किए, चाहे वो शहरयार खान हो, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे वो मिसबा हो, चाहे वकार हो. यू एंड पीपल कैन गो बैक टू यूट्यूब एंड लुक एट इट. आपको थोड़ा डर नहीं लगता? यार डरने की बात तो है, जाहिर बात है कि भाई इंसान को खौफ तो होता है जान जाने का, क्योंकि ईमान कमज़ोर है. लेकिन क्या करें खुर्रम, क्रिकेट से और वतन से बड़ा प्यार है, मट्टी की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से कुछ भी सही बात हमसे रुकती नहीं है. सही बात हम अपने दिल में रख नहीं सकते, क्योंकि जो आपके लाखों नाजरीन टीवी पे देख रहे हैं, हम शायद उनके भी जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं, जिनको ये मौका नहीं मिला कि वो इस स्टूडियो में आके वो बात करें. मुझे यकीन है कि अगर उनको ये मौका मिले तो हमसे ज़्यादा सख्त अल्फाज वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दुखे हुए दिल है ना, परेशान. भाई दुख की जो बात बहुत ज़्यादा नज़र आती है ना, वो कि या तो हमें सोल्यूशन ना पता हो, जैसे आपको सोल्यूशन. दुख की बात है कि जब आपको पता है कि सोल्यूशन क्या है, राइट, और आप चाहते हैं कि इंप्लीमेंट हो जाए और फिर कोई कुछ नहीं करता. एग्जैक्टली खुर्रम, देखो एक पॉइंट, so that is so frustrating. एग्जैक्टली इसमें एक पॉइंट और समझ लेते हैं. कॉलर प्लीज एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. इसको समझ लेते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम गई है बांग्लादेश, ये पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट है. कॉलर अपने आपके व्यूअर्स जो हैं, मैं चाहता हूं कि इस बात को बहुत अच्छी तरह से जहनों में बिठा लें, क्योंकि यकीन करें कि इससे बेहतर टैलेंट आपके मुल्क में नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि आपने सचिन तेंदुलकर को जो है वो लाहौर में छोड़ करके आप जो फवाद आलम को लेके चले गए. ऐसा नहीं है. प्लेयर ही इस काबिल हैं आजकल. दिस इज द बेस्ट, क्योंकि ये होता यही है कि आहिस्ता 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 जब वो फैक्ट्रियां बंद होना शुरू, क्वालिटी खराब होना शुरू, क्वालिटी खराब हो गई, क्वालिटी खराब हुई, प्रोडक्ट खराब हुई तो उसकी आउटपुट खराब हुई. जब वो आउटपुट खराब हुई तो आप 3-0 से हार गए. उसके बाद T20 आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन स्लॉगर बने हुए, आफरीदी के अंदर और ओपनर में फर्क पता नहीं चल रहा. एग्जैक्टली. आई मीन चमचे चला रहे, बाय दैट आई मीन लाइक पावर हर. हाँ तो नहीं है ना, मिड विकेट पे. मेरा सवाल फिर ये है ना कि 16 लाख रुपया आप कोच को दे रहे हो, 10 लाख रुपया आप ग्रैंड फ्लावर को दे रहे हो, आप लाखों रुपए मुश्ताक को दे रहे हो, 5 स्टार होटलों में उनको ठहरा रहे हो, आप उनको बेहतरीन जहाजों में ट्रेवल करा रहे हो. यार किसके खर्चे पे ये पूरे जो 4 लड़के गए, लड़के जाके चप्पू चला रहे हैं. ये जो 4 लड़के गए हैं, देखो यार जरा एक कॉल है क्या? रुको. जिस मुल्क में फिर वही बात आ जाती है पॉलिटिक्स, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है आपके व्यूअर्स को सुनना. जिस मुल्क में नंबर 1 कॉज among the top leading causes of death in kids is dehydration, जहाँ पीने का साफ पानी मयसर नहीं है 70% अवाम को, वो कौम
उन 4 लड़कों को या 3 लड़कों को जहाज में बैठा करके बांग्लादेश भेजती है कि जाओ एक गेम 20 ओवर खेल के वापस आ जाना। 20 का एक गेम। यार उसकी कॉस्ट तो देखो, 3 लड़कों को भेजने की कॉस्ट देखो और फिर सोचो कि इससे तुम कितनी जिंदगियां बचा सकते थे। अगर कोई अरबाब इख्तियार होते, अगर कुछ सोचने वाले होते, अगर वतन में रहने वालों से प्यार करने वाले होते तो कहते रुको यार एक सेकंड, ये 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया हम खर्च कर रहे हैं और तुम्हारा रिजल्ट यही निकलना है। रिजल्ट निकलना तो जरूरत क्या है तुम्हारे जाने की। लेट मी टेक अ क्विक कॉल, काफी देर से होल्ड पे हैं। सॉरी कॉलर, यू हैड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अपना नाम बताइए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अनवर है और मैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका से कॉल कर रहा जी हूँ। मोहम्मद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हाँ जी, मेरे कहने की जो है, मेरा कहने का मकसद ये आप दोनों से आप हैं, लेकिन एक बात आप याद रखें कि एक फार्मूला होना चाहिए कि बैट्समैन फील्डर प्लस फील्डर, ऑलराउंडर प्लस फील्डर नहीं कर सकता तो ही हैज नो राइट टू कम इन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, कंप्लीट क्रिकेटर। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। यही बात हमने प्रोग्राम के शुरू आप जरा रिपीट कर दें व्यूअर्स के लिए। वो ये कह रहे हैं कि फील्डिंग अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी बैटिंग की भी जरूरत नहीं है, अगर आप फील्डिंग नहीं कर सकते तो आपकी बॉलिंग की भी गेट आउट ऑफ द टीम, गेट आउट। वही तो बात मैं वर्ल्ड कप से Well पहले said, अनमोल साहब, very well वर्ल्ड said. कप से पहले कर रहा था कि इरफान बेशक 10 ओवर में 2 विकेट ले जाएगा, लेकिन जो 20 रन दे देगा, 30 रन 20 रन दे देगा और 2 कैच छोड़ देगा। काशिफ भाई वो क्या 100 के करें भाई, बराबर है। वो जो बाहर का कोच था, फील्डिंग कोच, वो कह रहा है भाई नहीं मेहनत करना चाहते। आपको याद नहीं है वर्ल्ड कप से पहले हाँ, कहा कि हाँ। मैं छोड़ के जाता हूं। हाँ, हाँ। तो इनकी बात ठीक है, मगर हमारे प्लेयर कहते हैं भाई हाँ, दूसरी चीज जो मैंने कल They don't wanna work hard. मैंने उन साहब से दूसरी बात जो करी थी वो बात मैं आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं इस पर मुकम्मल तौर पे यकसू हूं कि पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट के मसले का हल यही है, और वो हल है आपका रिवॉर्ड सिस्टम। अगर ये लड़के उठ करके बांग्लादेश T20 का एक गेम खेलने गए थे और जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी हुई है, उसके बाद उनको T20 के 2.5 लाख रुपए पर गेम नहीं मिलना चाहिए। जिस दिन उनकी जेबों पे लात पड़ेगी उस दिन उनकी बेगमात और उनके घर वाले और उनके अखराजात की कमी जब होगी और परेशानी होगी, उस दिन ये हारने वाले गेम पे 0, जीतने वाले गेम पे 7.5 लाख। ये बात तो उसका क्या किया बांग्लादेश के वजीर आजम क्या किया? हर खिलाड़ी को करोड़पति बना दिया। पाकिस्तान से तो ऐसे जीत के फतह मना अभी रिसेंटली, अभी यार परसों की बात है, तो ऐसे फतह मना रहे जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर जीत ली है। यार यही बात बता रहा हूं, बहुत पुराने बदले निकाले उन्होंने। बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की। तुमने ये बात प्रोग्राम के शुरू में कही थी, काशिफ भाई गेम ही तो हारे। अरे छोड़ो यार गेम हारे, आप इज्जत हारे हो। आपकी इज्जत का बलिया मेट निकाला है उस मुल्क ने जो दिल में बुग़्ज़ रखता है, दिल में बुग़्ज़ रखता है, यहां पे बुग़्ज़ रखता है, वो पुराने स्कोर सेटल कर वाली बात। अगर हारे होते तो कोई दुख नहीं था, शर्मिंदा ना हुए होते। बताओ यार बताओ। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम सुल्तान है, I'm from Toronto। जी जी सुल्तान भाई, मैंने आपका शो को बहुत दफा तो नहीं देखा, पर आई हैव बीन वाचिंग इट हियर एंड देयर। वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें जो चली है, आपके काफी सख्त तो मिल गई है हमारी टीम के लिए। दैट्स व्हाट दे डिजर्व, आई पर्सनली थिंक। ऑन द अदर हैंड अभी नई टीम बनाई है, बांग्लादेश लग गया, सारे मैच हम लोग बेसिकली हार गए, but it's still fine, at least it's a good initiative। That's what I said, he got mad at me। यही बात मैंने बोली, काशिफ नाराज हो गए मेरे पे। मैंने कहा भाई नई टीम बनी है, उसमें जो होता है ना कि दिखाते कुछ बैकग्राउंड होता कुछ है। What I was about to say कि अभी वो नई टीम भेजेंगे, उनको पूरी तरह करवाएंगे, वो वापस आएंगे और ये पाकिस्तान के बंदे फिर से डाल देंगे by saying it, see we did it, we tried, it didn't work out, and there you go। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। काशिफ भाई कुछ लोग यही बात करते हैं कि ठीक है, देखें ना 25 साल से बुराई, गलत फैसले, जैसे आप बॉडी को अब्यूज़ करते आप बुरा खाते हैं, एक दिन खबर आती है कि आपको बड़ा मसला हो गया, राइट? तो वो खबर पिछले हफ्ते आई, ठीक है ना, ये इट हैपेंस हेल्थ केयर में, यू सी दिस एवरी सिंगल। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अब बंदा अपने आप को फिट करने को तैयार है, सिगरेट छोड़ने को तैयार है, बेहतरी की तरफ आने की तरह, आपकी बात नहीं कर रहा, काश आप भी छोड़ देते। आगे चलें। और ये मुझे बताइए कि अब
इससे हमारा लो पॉइंट है, अब इससे तो नीचे नहीं जा सकते ना। जा सकते। कैसे? जिम्बाब्वे यार वो छोड़ दें यार। See, once you hit पाकिस्तान काशी सिर्फ भाई, we लग- already hit rock bottom. Only place we can go is up. खलास। ख्याल है आपका, ख्याल है। जब यार तक आप सीरियसली कह रहे हैं जिम्बाब्वे हारने का डर है? खुदा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मुझे इस पे कोई आर नहीं है ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान ना आए। जिन लोगों को मैं जानता हूं उनसे मैंने फ़ोन पे बात की है, कुछ उनसे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की है जिम्बाब्वे में कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। वो जुडिशल कमीशन बैठा हुआ है, 25 दिन बाद उसका फैसला आएगा और रोडों के ऊपर सब निकल आएंगे, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम होगी, नारेबाजी होगी, आपकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। मैं सबके सामने कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है मेरे शहजादे कि जिम्बाब्वे से हारने के बाद आपकी आईसीसी रैंकिंग जो है वो और सत्यानाश चलो कहते हैं पॉजिटिव साइड, लेट्स से कि जिम्बाब्वे आ जाता अच्छा, है। मैं इनकी बात का जवाब पाकिस्तान हरा दे जिम्बाब्वे को, सब साकी ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक होगी। मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, बात सुनिए, आपकी टीम जो वर्ल्ड कप में गई थी उसकी एवरेज एज पता है क्या थी? 150 साल नहीं, उसकी एवरेज एज तकरीबन 29 साल के करीब थी। काफी जो सीनियर टीम थी। बांग्लादेश गई थी उसकी एवरेज एज 28 साल 100 दिन और 150 दिन थी। तो कौन सा रीबिल्डिंग, कौन से नए लड़के? फवाद आलम पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूं उसको, ये कहां से नया लड़का खड़ा कर दिया था? 4 लड़के नए थे उस मैच के ये अंदर। 4 लड़के नए थे, लेकिन इनकी उम्रें देखो, चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट हो नहीं रही, लड़कों को ग्रूम करने वाला कोई है नहीं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोई वतन से प्यार करने वाले लोग मौजूद नहीं। ये मसला है। जो लड़कों को तैयार करें वो लड़के खेले जा रहे हैं, कभी पेंटेकुलर टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो वहां सेंचुरी बना दी, कहीं कुछ कर दिया, उनको कोई देखने काशी भाई, वाला। हमारी बॉलिंग इतनी घटिया कभी हुई है? दो मुझे चीज समझ, फिटनेस, जब मैं खुर्रम फिटनेस काशी बात भाई, की थी आपके कॉलर ने। जब हमारे इंटरनेशनल बॉलर्स इतना बुरा पिट रहे हैं, राइट, तो इसका मुझे लगता है कि अपने बैट्समैन मार खा रहे हैं। इससे लगता है कि जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो बैट्समैन इतने वीक हैं कि हमारे बॉलर उनके सामने सही खेलते हैं, मगर जैसे अच्छे बैट्समैनों के सामने आए उनकी पिटाई होना शुरू हो गई। एग्जैक्टली, हमारे बैट्समैन जो है वो इतने वीक है मगर हमारे घटिया बॉलर के साथ खेलते हैं। जुल्फिकार बाबर 36 बरस के, सईद अजमल 36 बरस के, हफीज 36 बरस के, पेपर्स शाहिद पे आफरीदी 37 वो भी बरस के, पेपर्स पे, असल कितनी होगी? एग्जैक्टली 37 बरस के, वहाब रियाज 33 बरस के। यार, इन लड़कों को लेके तुम जा रहे हो जिनकी हड्डियां बोल गई हैं, जिनका टाइम हो चुका है। हफीज 37 बरस उम्र है उनकी, छोड़ दो इनको। इरफान 33 बरस, 32 बरस, 33 बरस उम्र है, छोड़ दो इनको, क्योंकि ये फिजिकली फिट नहीं है। इनको भेजो आर्मी के पास, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। सुन लो कान खोल के इसको, अकल में बात तुम्हारी देर से आती है लेकिन इसको सुन लो। समझ जा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोई भी ऐसा चैंपियन फिजियो नहीं है, ना मेडिकल बोर्ड आपके ढंग का है, ना फिजियो ढंग का है, ना मैनेजमेंट ढंग की है, जो इन लड़कों को एक टांग पे खड़ा कर सके, जो इन लड़कों के हर जोड़ को चेक कर सके, और उन लोगों को जो जिस्मानी और जहनी तौर पर कमजोर हैं घर भेज दे, और जो मजबूत है उनको रख ले। काशी भाई, आपका बस चले ना तो आपने मेरा ख्याल हैंटर दिया हुआ है किसी को और कोड़े लगवा रहे हो। खुदा का खौफ करें, क्रिकेट है सर, आप जान लेंगे हमारे लड़कों की क्या? आप बांग्लादेश को देखो ना, आर्मी को लगा दो, हंटर मारो, ऐसे कैसे? बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश ने ऐसा बाबा 16 साल हारे हमसे यार, एक हफ्ता जीत के तो क्या बड़ी बात फिर है? वही बात, आप फिर वही बात बस मैं आई डोंट केयर हाउ अपसेट यू गेट, मेरी टीम ने उनको 16 साल हराया और बुरा बुरा हराया। 1-10 दिन अगर मेरी टीम पे बुरे पड़ गए, हारती तो मुझे अफसोस नहीं मैं होता। अपनी टीम के साथ 110% दूं। ठीक, इस हफ्ते से पहले भी था, उसके बाद में भी होऊंगा। अब ठीक, हम 16 साल जीते हैं, आपकी टीम एक हफ्ता जीती है। दिल चाहता है, सुनो व्हाट आई सेड, असल आपकी टीम एक हफ्ता जीती है। कभी कभी दिल चाहता है कि हम गलत हों और हम शर्मिंदा हों और हम अफसोस करें कि हमने ऐसा क्यों सोचा और ऐसा क्यों कहा। ये शायद उनमें से एक मौका है। कोई बात नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मैं गलत हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अफसोस करूं कि मैंने ऐसी बात हर क्यों करी। कौम पे, हर टीम पे, हर इंसान पे बुरा वक्त आता है, हमारे पे बुरा हमें चाहिए, हम अपनी टीम का साथ दें, सपोर्ट दें। पीसीबी की वाट लगानी है लगाएं, मगर अपने प्लेयर्स को मैसेज भेजें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, उनको हम सपोर्ट करें। तेल लेने गई पीसीबी भी और अपर मैनेजमेंट, मगर हमारे लड़के बेगुनाह हैं, उनका कसूर नहीं लड़के है, बेगुनाह हैं। मेजोरिटी ऑफ देम। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जो उनको प्रोफेशनल एथलीट होना चाहिए, वो अपने जिस्म का ख्याल ना रखें। आप कहते हैं सिस्टम का मसला है, अच्छा, आप नहीं कहते सिस्टम का मसला है? ठीक है, लेकिन सिस्टम के मसले में अगर लड़का उसी सिस्टम की तो पैदावार है ना, तो लड़का भी अब उसका कसूर बराबर का कसूर है। 10%, 90% मैनेजमेंट।
अच्छा चलो ठीक है। No, what do you think is 80%, 20%? आई थिंक 50-50। आपकी जाती फिटनेस भी Personal responsibility आपकी है। पर्सनल I agree रिस्पॉन्सिबिलिटी with that part too. आप गिर रहे हो, आप बाउंड्री पे जिस तरह डाइव हमारे लड़के मारते हैं, कभी देखो तो ऐसा उनके- ऐसा नहीं ऐसा लगता है वो मुर्गी पकड़ते थे ना कराची We में। have to end. नहीं, काशिफ भाई, कराची में वो याद है मुर्गी पकड़ते तो मुर्गी पे जम मारते थे, viewers, मुर्गी निकल thank you जाती so थी, ये much. बाउंड्री पे गिर जाते Well थे। said, thank you sir. Allah Hafiz, we'll see you नहीं next. नहीं नहीं वो कह रही कोई कॉल है, बताइए। We have to take a call? हाँ बता दीजिए फिर किसकी कॉल है, बता दीजिए, आप इशारे कर रही है वहाँ से। Okay, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज़ अपना आप नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? Okay, Allah Hafiz, I'm sorry about this all misunderstanding, I'm difficult time hearing it. So बहुत शुक्रिया आपका, hopefully आपको शो पसंद आएगा viewers, inshallah we'll see you next week. Allah Hafiz.